राजधानी रांची के रेडिशन ब्लू होटल में लोजपा रामविलास की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसे बताया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और चूंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या होगा, पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी और पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या कुछ तैयारियां होंगी, क्या कुछ जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और किन नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक अहम बैठक बताई जा रही है। हमारे साथ रेडिशन ब्लू होटल से हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज, एक बड़ी बैठक आज आयोजित की गई है, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। बताया जा रहा है कि कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, होटल के अंदर मैं मौजूद हूँ इसको, और पीछे की तस्वीर देखिए किस तरह से जो है झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी कार्यकर्ता जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है जमा हुए हैं। और कुछ देर में जो है बैठक शुरू हो जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और उस बैठक में बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है रणनीति तैयार की जानी है, निर्णय लिए जाने हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो है उस बैठक में बहुत सारे जो कार्य योजना है वो तैयार की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी और किस तरह से दावेदारी ठोकनी है। हालांकि ये बातें निकलकर सामने आ रही कि 28 सीटों पर एलजेपी अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या कुछ जो है वो निर्णय लिया जाता है। साथ ही हरियाणा में भी, क्योंकि एलजेपी का थोड़ा घट रहा है, तो हरियाणा से भी चुनाव लड़ने की योजना है। हरियाणा को लेकर भी यहाँ से निर्णय हो सकता है। कोशिश करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़ने की, बात करने की। जो कार्यकर्ता बहुत पहुंचे हुए हैं अंदर, कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ है। और बहुत सारी और भी बातें हैं जो झारखंड के जो गढ़ रहा है, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी ये ऐसे दल हैं इनका गढ़ रहा है। उसके अलावा जो है किसी पार्टी का उतना छाप नहीं रहा है। ऐसे में इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टी जो है बिहार की वो अपनी दावेदारी ठोकने वाली। मैडम कहाँ से है? यहाँ रांची से है। अच्छा, रांची में ये कहा जा रहा है कि आप लोग 28 सीटों पर जो है दावेदारी ठोकने की कोशिश में हैं। क्या लग रहा है, यहाँ वजूद तो नहीं लगता है लोजपा का? बिल्कुल लग रहा है, पूरे जोर शोर से संगठन मजबूत हुई है, बूथ भी तैयारी चल रही है, टिकट की बात ऊपर हो रही है, जैसा रिजल्ट आएगा बताया जाएगा। वीरेंद्र प्रधान सर पूरे जोर शोर से इसमें दावेदारी लगाए हैं। कम से कम 17 से 18 टिकट लेने की इसमें है। यहाँ जितना मिलेगा, आप लोग अलायंस में है, इंडिया अलायंस। क्यों नहीं मिलेगा सीट? ऐसा क्या बात है कि सीट नहीं मिलेगा? हम 81 सीट से लड़ने के लिए तैयारी करेंगे। अलायंस में है ना आप लोग? जी जी। तो अलायंस में 81 कैसे? क्यों नहीं मिलेगा, आप ही बता दीजिए। क्यों नहीं मिलेगा, आप ही बता दीजिए। बिहार में कितना? बिहार में जितना हमने सांसद का सीट चाहा, ये विधानसभा में हम लोग जितने परिश्रम करेंगे उतना सीट लाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे। अलायंस में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? परिश्रम के आगे क्या नहीं होता है। 81 में लड़ेंगे, फिर बोलते हैं अलायंस में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करिए आप। नहीं, जोर शोर से संगठन मजबूत किया जा रहा है झारखंड में और माननीय वीरेंद्र प्रधान सर के नेतृत्व में झारखंड का हर कोना कोना में देखिए झारखंड लोजपा का झंडा लहरा रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग सब जोर शोर से संगठन का मजबूत करके हम लोग लेना चाह रहे हैं कि जितना हो सके उतना टिकट मिलके हम लोग जीते। और वीरेंद्र प्रधान खुद सर खड़े हैं कि वो लेंगे, है ना। अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान भी यहाँ पहुंचे हुए, बात करते हैं हाजीपुर से जो लोग आए हुए हैं। कितना सीट दावेदारी 28 पे ठोक रहे हैं आप लोग? कहाँ पे? झारखंड में? झारखंड में। अरे अब इन्हें हम तो 40 सीट बोल दिए थे, मगर एक हमारे दोस्त ने कहा कि हम 23 सीट जीतेंगे, तो हम लोग 23 सीट अगर जीत लेते तो अलायंस की सरकार बनेगी। यहाँ सीट मिलेगा, मिल जाना तय। आप नहीं देख रहे हैं जम्बारा यू वर्कर, ये बहादुर वर्कर, ये चिराग पासवान का पहलवान, जैसे आदरणीय नेता मोदी जी का पहलवान हनुमान चिराग पासवान, इसी तरह चिराग पासवान के देख लीजिए हनुमान। कितना लोग है भीतर में बैठल है, बड़का बड़का नेता, तो सबको जीतना ही न है। हो की पार्टी दावेदारी ठोक रही है क्या? नीतीश बाबू के साथ अलायंस जैसे बिहार में सरकार चला रहे हैं, झारखंड में भी चलावेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, हिंदुस्तानी आवाम मांझी जी को भी ले लेंगे।
यहाँ वालों कहाँ जाएंगे? अरे यहाँ के भी लोग रहेंगे, हम उनको कैसे छोड़ देंगे? धरती जिनका है उनको भी लेके चलेंगे। झारखंड में जो धरती है झारखंडियों का, उनको भी लेके चलेंगे, हिस्सा देंगे और वो ही जीता के हम लोगों को सीट देंगे, तो हमारी सरकार बनेगी। देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं जेडीयू का एक भी विधायक नहीं है, हम का एक भी विधायक नहीं है, लोजपा का एक भी विधायक नहीं, कैसे दावेदारी ठोकेंगे? अरे इस बार होंगे ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बटुआ कहाँ जाएगा? हमारा बटुआ, उनका बटुआ, पांचों अलायंस का बटुआ, झारखंडी जो हमारे नेता हैं उनका बटुआ, तो यहाँ तो 6 गो मिल के फिर बना लेंगे सरकार। कितना सीट मिलेगा अलायंस में? अरे 20-25 गो मिल जाएगा हमको और मिला जुला के बना लेंगे सरकार। आजसू फिर कहाँ जाएंगे? आंसू एगो तो सीट में जीता है एमपी जी, अपने भी हार गए। मिला था तो एक ही जीता है। एक सीट मिला तो उनको तो जानबे करते हैं, वो चिराग जी के बगले में डेरा था उनको, हमको बात हुई थी, हमने कहा क्या हुआ भाई जी? यार तो हरा दिया जनता, लग रहा है कि उनको नकार उकार रहा है, मगर अलायंस में आएंगे तो हम उनको लेके चलेंगे, ये मेरा कहना। डिसाइड करेंगे किसको अलायंस में रखना है। चिराग पासवान जब एक बार, अब कितना बार बुलवाइएगा? प्रधानमंत्री के हनुमान है तो यही न कहेंगे कि लंका जला देना है कि बचा देना है? तो अगर लंका जलाना होगा तो आदेश होगा तो जला देंगे, अगर बचाना है तो बचा देंगे। सत्य का विजय हुआ है और सत्य का विजय होते रहेगा, मेरा ये कहना है। झारखंड में क्या लग रहा है कितनी सीटों पर आप लोग दावेदारी ठोके और कितने में अलायंस हो पाएगा? 25-36 सीट, 25-36 असेंबली सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं प्रभात कुमार सिंह कोई प्रदेश। ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप लोग का गढ़ मजबूत हो? सभी सीटों पर अलायंस में बात चल रही है, सभी सीटों पर अलायंस में बात चल रही है। 25-36 सीट हम झारखंड में लड़ेंगे, जीतेंगे 100% जीतेंगे। 5 सीट हम पार्लियामेंट लड़े, 100% स्ट्राइक रेट। बिहार में ना, यहाँ झारखंड में अलग है, झारखंड की राजनीति भी अलग है, मुद्दे भी अलग। भाई साहब मैं एक बात बता दूं कि हम प्रदेश महासचिव हैं पार्टी से, और 100% स्ट्राइक रेट अगर किसी पार्टी की है उस पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। विधानसभा चुनाव में भी 100% का स्ट्राइक रेट। अलायंस के साथ मैं क्या कह रहा हूँ कि अलायंस के साथ मैं लड़ूंगा, और अलायंस में जितनी सीटें मिलेगी उसमें 100% अगर स्ट्राइक रेट किसी पार्टी की रहेगी उसका नाम है लोक जनशक्ति रामविलास। 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। और भी जो कार्यकर्ता हैं दूसरे जिलों से पहुंचे हुए हैं, बिहार के साथ साथ झारखंड के कुछ हम लोग उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से हैं? धनबाद से आए हैं। चिराग जी से मुलाकात हो गई? अभी तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन होगा। कुछ लग रहा है पार्टी का वजूद झारखंड में है? हम झारखंड में इस बार एलजेपी मजबूती से लड़ेगा। अगर गठबंधन हुआ तो 28 सीट लेंगे, नहीं तो हम 81 पर लड़ेंगे। हाँ, तो बिहार में किए थे आप? हाँ, और जीतेंगे। 81 पर लड़ेंगे तो 15 से 20 सीट हम जरूर जीतेंगे झारखंड में। इस बार झारखंड में सरकार बनेगी, एलजेपी उसका भागीदारी होगा। मिलेगा ऐसा? हाँ, एकदम मिलेगा ऐसा सीट लगता है? मिलेगा, नहीं मिलेगा, अकेला लड़ेंगे अपने दम पर। हम 15 से 20 सीट जीतेंगे, सरकार में हमारा हिस्सा रहेगा। अकेले लड़े थे बिहार में, हार गए थे। हार गए थे तो हरा भी दिए थे, ये भी तो बात है। इस बार बिहार का देखिए, इसराइल बढ़िया राम 5 सीट पर लड़े, 5 जीते अलायंस में। अलायंस में। हाँ, अभी अलायंस में मिले 2-4 सीट तो ले लेंगे। ऐलान तो 2-4 सीट नहीं लेंगे, 10 से 15 सीट मिलेगा तभी लेंगे, नहीं तो अकेला लड़ेंगे। यहाँ तो वजूद नहीं रहा, एक भी सांसद विधायक है यहाँ से, सांसद है नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, इस बार हम लाएंगे विधायक को, आएगा विधायक मेरा इस बार। हाँ, मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। अभी साथ में क्या किला देते सीट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या आधार है? आधार हमारा यहाँ संगठन है, हमारे नेता का लोकप्रियता है, और गठबंधन से अगर सम्मानजनक सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान स्पष्ट कहा है कि सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलेगा तो हम 81 सीट पर अपना कैंडिडेट कर लड़ेंगे, और हमारा तैयारी भी चल रहा है।
पूरे झारखंड में प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक विधानसभा में हमारा बूथ स्तर पर तैयारी है पार्टी का। किसी भी स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अलग मुद्दा चलता है भीतरी बाहरी का, बिहारी है तो वोट नहीं मिलेगा। यहाँ कोई बाहरी और भीतरी नहीं, यहाँ सभी बिहार से ही झारखंड के अलग अलग हुआ है। यहाँ सभी बिहार के ही लोग हैं। बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। बड़ा घर होने के कारण एक बंटवारा किया गया। ये झारखंड और बिहार कोई अंतर नहीं है, सभी लोग बिहार के थे, बिहारी हैं, झारखंडी। यही लोग जो साथी झारखंड और बिहार करके बांटते हैं, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया को कुछ है। बाकी सभी साथी झारखंड हो चाहे बिहार हो, सभी एक हैं। और किस सीटों पर जीतेंगे? हम पहली बार यहाँ मैंने चुनाव जो भी लड़ रहे हैं, हमारा भी एक भी कैंडिडेट जीता हुआ नहीं है। बाकी इस बार उम्मीद है कि हम 10 से 15 सीट यहाँ जीतेंगे। 28 सीट के बाद और जीतने की बात है। बाकी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो फरमान है कि अगर हमको सम्मानजनक सीट मिला तो ठीक है, नहीं तो 81 सीट पर हमारा तैयारी है और हम मजबूती से लड़ेंगे। क्या लग रहा है आप लोग 28 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? आप लोग 28 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, मिलेगा? मीटिंग छोड़ रहा है देखने के लिए। क्या लग रहा है? अभी तुरंत आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे वीरेंद्र प्रधान, जो कि बैठक में जा रहे हैं, सभी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। बैठक के बाद जो है नवीन, क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है? कितनी सीटों पर लड़ने की योजना जो है वो देखने वाली बात होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ती है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे और कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और कह रहे हैं कि अलायंस में अगर उन्हें सीटें मिलती है तो 10 से 15 सीट जो है वो एलजेपी के खाते में जाएगा। अलायंस में होता है तो, अगर अलायंस नहीं होता है तो 81 के 81 विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो कार्यकर्ता अपनी ओर से तैयार है। अब कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो है क्या कुछ निर्णय लिया आता है उसका इंतजार करना होगा नवीन। चलिए, कार्यकारिणी की बैठक पर नजरें बनाए रखिएगा नीरज। और मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है, तमाम कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर आपने उनसे सवाल किए तो एक सुर में सभी का कहना है कि हम यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के भी दावे किए जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा नीरज, आपसे फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो की गई है लोजपा रामविलास की राजधानी रांची के रेडिशन ब्लू में, और एक एक करके कार्यकर्ताओं का जो जुटान है वो वहां पर शुरू हो गया है। और 28 सीटों पर लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो झारखंड में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। चुनाव का दावा जो है वो ठोका जा रहा है।